बजट 2026 आ चुका है। ये सरकार का ऑफिशियल प्लान है कि आपके पैसे का क्या होगा। तो चलिए इस पूरे प्लान को डिकोड करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। इससे आपकी जेब भरेगी या खाली होगी? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये नया बजट आपके परिवार के लिए राहत लाया है या एक नया बोझ? अगर पूरी सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं उन बड़े बड़े वादों से जो इस बजट में किए गए हैं। सरकार ने एक विकसित भारत का सपना दिखाया है, यानी एक डेवलप्ड इंडिया का। और इस सपने को सच करने के लिए सरकार ने 12.2 लाख करोड़ रुपीस का एक जबरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है? सोच लीजिए, ये वो पैसा है जो सरकार लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ों पर खर्च करेगी, जैसे कि नए हाईवेज, नई रेलवे लाइंस, बड़े बड़े पोर्ट्स। तो बजट का पूरा फोकस इन्हीं बड़े सेक्टर्स पर है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यही कहते हैं कि प्लान है इन सेक्टर्स में इतना पैसा डाल दो कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रॉकेट की तरह ऊपर जाए। लेकिन इन बड़े बड़े प्लान्स का, इन चमकती हुई हाईवेज का गांव में बैठे उस किसान के लिए क्या मतलब है? या उस मजदूर के लिए जो शहर में रोज कमाता है, रोज खाता है? क्या उनकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा? चलिए अब जमीन की असलियत देखते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, ये एक्सिस डायरेक्ट की रिपोर्ट का ऑफिशियल डेटा है। ये रिपोर्ट बजट के नंबर्स को आसान भाषा में तोड़कर समझाती है। तो चलिए इस रिपोर्ट के अंदर झांक कर देखते हैं कि गांव और किसानों से जुड़ी स्कीम्स के हाथ आखिर लगा क्या है। डेटा बिल्कुल साफ है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और पीएम किसान, ये वो स्कीम्स हैं जिन पे गांव के लोग सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं। और इनके बजट में 0% का इंक्रीज हुआ है। मतलब पिछले साल जितना पैसा था ठीक उतना ही इस साल भी है। अब आप खुद सोचिए, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, दाल, सब्जी, तेल सबके दाम बढ़ रहे हैं, क्या इतना पैसा काफी है? और आगे देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये किसान का सबसे बड़ा सहारा है। जब मौसम खराब होता है, बारिश नहीं होती या ज्यादा हो जाती है, तो यही स्कीम काम आती है। इसके बजट में सीधा 23% की कटौती कर दी गई है। ये उन लाखों किसानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जिनकी पूरी साल की मेहनत बस एक बारिश पर टिकी होती है। जैसा कि आप इस डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट में साफ साफ पढ़ सकते हैं, इसका मतलब बहुत सिंपल है। किसान का खर्चा बढ़ रहा है, बीज, खाद, डीजल सब महंगा हो रहा है, लेकिन उसकी कमाई उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है। इसका नतीजा क्या है? उसकी खरीदने की ताकत, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो लगातार कम होती जा रही है। मतलब आज वो उतने ही पैसों में कल से कम चीजें खरीद पा रहा है। और एक बहुत बड़ी मांग थी किसानों की। कई सालों से वो कह रहे थे कि पीएम किसान स्कीम में जो साल के 6,000 रुपये मिलते हैं वो अब काफ़ी नहीं है। इसे बढ़ाकर कम से कम 12,000 रुपये किया जाना चाहिए ताकि बढ़ते खर्चों के बीच थोड़ी राहत मिले। लेकिन इस बजट ने इस मांग को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। तो ये तो थी गांव की हालत। अब शहर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि जो सैलरीड मिडिल क्लास है, जो नौकरी करते हैं या जो छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए इस बजट के पिटारे से क्या निकला है। ये स्लाइड देखिए, ये मिडिल क्लास की उम्मीदों और बजट की सच्चाई का आईना है। उम्मीद क्या थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगा, सेक्शन 80C में सेविंग्स की लिमिट बढ़ेगी, होम लोन के इंटरेस्ट पर और छूट मिलेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? नो चेंज, कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं। इसका साफ मतलब है कि इस भयानक महंगाई में मिडिल क्लास को टैक्स बचाने का कोई नया रास्ता नहीं दिया गया है, कोई राहत नहीं। और ये कोई छोटी मोटी मांग नहीं थी। जैसा कि आप इस KPMG सर्वे में देख सकते हैं, 70% से ज्यादा टैक्स पेयर्स चाहते थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़े। इतनी बड़ी आवाज को अनसुना कर दिया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर किसान को राहत नहीं मिली, मिडिल क्लास को टैक्स में कोई छूट नहीं मिली, तो आखिर ये सारा पैसा जा कहां रहा है? लेट्स फॉलो द मनी। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बता देगा। एक्सिस डायरेक्ट रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास का फंड 42%, आई रिपीट 42% बढ़ा दिया गया है, और दूसरी तरफ मनरेगा, जो गांव में लोगों को काम देती है, उसका फंड 0% इंक्रीज। प्रायोरिटीज बिल्कुल साफ है। तो अब पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ है। बजट का ज्यादातर पैसा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कॉरपोरेट से जुड़े सेक्टर्स की तरफ जा रहा है, आम आदमी की जेब की तरफ नहीं। सरकार की प्रायोरिटी क्या है, इस बजट ने यह साफ कर दिया है। तो चलिए अब इस पूरे बजट का एक फाइनल हिसाब किताब करते हैं। एक सिंपल से स्कोर कार्ड में देखते हैं कि कौन जीता और कौन हारा।
सबसे पहले किसान और गांव के मजदूर। इंपैक्ट साफ तौर पे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मनरेगा और पीएम किसान जैसी स्कीम्स का फंड वहीं का वहीं है और फसल बीमा योजना यानी क्रॉप इंश्योरेंस में 23% की भारी कटौती हुई है। नेक्स्ट, सैलरीड मिडिल क्लास। इनके लिए भी इंपैक्ट नेगेटिव है। कोई टैक्स रिलीफ नहीं, डिडक्शंस में कोई बढ़ोतरी नहीं, कुछ नहीं। फिर आते हैं कॉर्पोरेट्स और बिग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। इनके लिए बजट पॉजिटिव है। 12.2 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश है उसका सीधा फायदा इन्हीं को मिलेगा। और आखिर में अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर, इंपैक्ट हाईली पॉजिटिव। बजट में 52% का जबरदस्त इंक्रीज मिला है। तो आखिर में सवाल यही है, और ये सवाल आपके लिए है, क्या ये बजट एक डेवलप्ड इंडिया बना रहा है या एक डिवाइडेड इंडिया? एक ऐसा इंडिया जहां शहर और गांव के बीच, अमीर और गरीब के बीच फासला और बढ़ता जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही डिटेल्ड और सच्चे ब्रेकडाउन्स के लिए अक्रॉस माइंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे।